वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, हम यहाँ पे चार्ट से समझ लेते हैं। और ये भी देख लेते हैं कि इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ ट्रेड प्लान किया गया। क्योंकि आप आज का दिन देखोगे बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट था। ऑप्शन बायर आज के दिन यहाँ पे पैसा बनाए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा था आज। क्योंकि यहाँ आप देखो बिल्कुल एक ही रेंज में रहा है मार्केट। अब यहाँ पे हमारा क्या डिस्कशन था और हमने पर्सनली आज कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि आज के दिन 2 ट्रेड प्लान किए गए। यहाँ पे एक ट्रेड में यहाँ पे पहले ट्रेड में लॉस हुआ है, एक ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली किया क्या। देखिए कल क्लियर डिस्कशन हमने किया था कि मार्केट यहाँ पे ये जो लेवल, मैंने ये भी लेवल आपको कल मार्केट करके दी थी 25,600। हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर इसके ऊपर वगैरह सस्टेन करता है तो कहीं जा सकता है ऊपर, अदरवाइज यहाँ कहीं पे भी यहाँ पे मार्केट रहेगा तो मार्केट नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट अब तक अच्छा लिया नहीं है। ये हमारा डिस्कशन था, ठीक है। अब मेरा ओवरऑल व्यू सेलिंग का ही था। मैं बाइंग के लिए आज मतलब बाइंग का कोई व्यू नहीं था, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा ये व्यू नहीं था, ठीक है। ऐसा व्यू नहीं था कि यहाँ से ऊपर निकलेगा। फिर भी मैंने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान किया। क्यों प्लान किया? देखिए रीजन समझे। मेरा भले ही व्यू सेलिंग का था, लेकिन बाय इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया क्योंकि मार्केट आप देखो यहाँ ओपन हुआ और ऊपर कंटिन्यूसली आ रहा था और जो रेजिस्टेंस था उसके इतने पास आ गया। देखिए अक्सर मार्केट को जब नीचे जाना होता है ना तो इतने दूर रेजिस्टेंस के आसपास आता ही नहीं है मार्केट। यहाँ के ओपन होता और थोड़ा बहुत होल्ड करके या फिर छोटा सा यहाँ ब्रेकआउट दिखा के यहीं से गिर जाता। इतने दूर आया, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को यहाँ पे सेलिंग मतलब जाना नहीं चाहिए, लेकिन सेलिंग के लिए क्या चाहिए होती है? क्वांटिटी चाहिए होती है। अब क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए होती है, इसलिए मार्केट ऐसा करता है। मतलब करता क्या है मार्केट कि यहाँ पे ऐसा एक ब्रेकआउट दिखाता है। क्योंकि बहुत से लोग, अब देखिए एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मार्केट को नीचे ले जाना है और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत सी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, तभी मार्केट को हम नीचे ले जा पाएंगे। लेकिन हमें अगर सेलिंग करनी है तो किसी को बाय भी करना पड़ेगा ना। मतलब मान लो हमने सेलिंग के लिए ऑर्डर्स डाल दी, बहुत सारे ऑर्डर डाल दी, लेकिन कोई वो अगर हमारी ऑर्डर्स मतलब बाय ही नहीं करेगा तो एग्जीक्यूट कैसे हो पाएगी वो ऑर्डर? तो बाइंग कब करेंगे लोग? जब यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट दिखाएगा मार्केट, उसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मार्केट ऐसे यहाँ से एक थोड़ा ऊपर जाएगा और ब्रेकआउट दिखाएगा, लोगों को लगेगा कि चलो यार पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रिटेल पब्लिक बाइंग के लिए आएगी और वहीं से डंप हो जाएगा मार्केट। ये मेरा व्यू था और इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ कहीं ट्रेड लेता हूँ और ये मूव आएगा उसमें प्रॉफिट बना के स्कैल्प करके निकल जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट यही से रिवर्स हुआ, तो मैंने यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास कहीं स्टॉप लॉस मेरा ले लिया क्योंकि अगेंस्ट चला गया वो सीधे सीधे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। और सेकंड ट्रेड कहाँ लिया गया? जब मार्केट नीचे आया और फिर थोड़ा रिट्रेस करके जब नीचे आ रहा था तो इन लेवल्स के आसपास मैंने प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है वो सपोर्ट, मैंने मार्क भी किया था। स्टूडेंट ग्रुप में दोनों ट्रेड शेयर कर दिए थे मैंने आज के दिन, ठीक है। पहला भी शेयर किया था, स्टॉप लॉस लिया वो भी बताया। सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैंने पुट यहाँ पे लिया था, लेकिन ये स्कैल्पिंग टाइप का ही ट्रेड था, यहाँ पे लिया था। और मेरा ये व्यू था कि एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लिया था कि ये सपोर्ट टेस्ट करेगा। तो इसमें फिर यहाँ पे इस लेवल के आसपास स्कैल्प करके प्रॉफिट किया। देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था, मॉर्निंग का लॉस उतना ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन आज का दिन वैसे तो निगेटिव में ही था, लेकिन इस ट्रेड ने थोड़ा कम कर दिया लॉस हमारा, तो निगेटिव में ही क्लोज हुआ। क्योंकि देखिए ऐसे दिन यहाँ पे छोटे लॉस में भी क्लोज करना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने साइडवेज मार्केट में लोग बहुत बड़े लॉसेस कर देते ओवर ट्रेडिंग करके, तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है? देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट वैसे तो बुलिश है, लेकिन अब देखिए डेली चार्ट पे अगर दिखाऊं मैं, मार्केट तो बुलिश है। मार्केट में ब्रेकआउट भी यहाँ पे अच्छा बन गया था, यहाँ पे ऊपर के साइड मार्केट है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा मार्केट प्रॉब्लम दे रहा है। मार्केट इन लेवल्स के आसपास सस्टेन कर रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को निकाले, डराए, यहाँ से रिट्रेसमेंट करे और फिर जाए। अब हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली? 15 मिनट चार्ट पे चलते। देखिए सिंपल मेरा प्लान क्या रहेगा यहाँ पे कि कल ही देखा हमने कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं लिया है, इसलिए कल ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट का थोड़ा यहाँ पे डाउन साइड ही मूव रहेगा, अपसाइड जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो पहले अच्छे से सपोर्ट लेना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट्स कहाँ पे आ जाते हैं? देखिए एक सपोर्ट यहीं पे इसी लेवल के आसपास 25,480, ठीक है। इसके नीचे की अगर बात करूँ तो एक छोटा फिर नीचे सपोर्ट है 440 पे सपोर्ट है, और उसके नीचे है 25,370, ये सपोर्ट से, ठीक है। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं से यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है।
तो अब देखिए मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, मान लो यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, इस लाइन के नीचे यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स बन रहे, अगर यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, छोटा मोटा गैप डाउन भी हुआ और सस्टेन करके नीचे ही ब्रेक डाउन दे रहा है, तो पहले हम पुट ले सकते। क्यों? क्योंकि सपोर्ट तक जाने तक वो एक हमें प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें हम प्रॉफिट बना लेंगे। हो सकता है यहाँ सपोर्ट ना ले और यहाँ से भी गिरे, नेक्स्ट सपोर्ट तक जाए और बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ तक भी जाए। तो इस मूव में जहां तक मूव चलता रहेगा हम ट्रेल करते करते यहाँ पे प्रॉफिट बना लेंगे। और फिर अगर सपोर्ट लेता है इन तीनों में से कोई भी लेवल पे यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया और फिर सस्टेन करके ब्रेकआउट बना रहा है, फिर यहाँ मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि अल्टीमेट व्यू हमारा बुलिश ही है। लेकिन मार्केट रिट्रेस करके सपोर्ट लेगा, ये व्यू है, तो पहले पुट में भी प्रॉफिट बना सकते हैं और फिर सपोर्ट अगर लेगा तो फिर यहाँ कॉल लेंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मार्केट सीधा गैप डाउन हो, सीधा सपोर्ट्स पे ओपन हो और वहाँ सस्टेन कर जाए, ठीक है, सपोर्ट लेता है, सस्टेन करता है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ये व्यू क्लियर है। अब क्या मार्केट नीचे आके ही ऊपर जाएगा? ऊपर नहीं जा सकता। देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आप देखो यहाँ पे ऐसे एक लाइन मार्क करो, जो आज भी हमने मार्क की थी और मैंने आपको बताया अभी कि मार्केट यहाँ से एक बार ब्रेकआउट दिखा के नीचे जाएगा, ये हमारा व्यू था, लेकिन नहीं दिखाया। अब हो सकता है मार्केट कल ब्रेक करे, तो इसीलिए मेरा व्यू है कि आज मार्केट ये ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर पाई। अगर कल फिर से ऊपर जाता है यहाँ से या गैप अप होता है वापस इसी लेवल के आसपास, मतलब अगर ये सीधे सीधे मैं क्लियरली अगर मार्क करूँ ना, क्लियर मार्क करता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, देखिए पकड़ लो ना, सीधे सीधे राउंड फिगर 25,600 की ये लेवल पकड़ लो। अगर मार्केट वापस कल 25,600 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट टेस्ट नहीं करेगा, मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे नीचे अगर सस्टेन करता है, देखिए गिरना होगा कल, मार्केट ओपनिंग से ही गिरने लग सकता है। अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा या गैप अप करेगा और सस्टेन करेगा, तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। अगर ब्रेकआउट दिखता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, इस होप पे ले रहे हैं हम कि एक ब्रेकआउट दिखाएगा मार्केट, फिर क्वांटिटीज लेगा और फिर हो सकता है गिरे भी। तो इसीलिए बहुत मैं लालच नहीं करूंगा, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेता हूँ। 25,600 के ऊपर जितना जाएगा तो उसके बाद देखिए पता ही चल जाता है कि मार्केट वहां से गिरने वाला है, बढ़ने वाला है। कैसे पता चल जाता है? प्रीमियम्स देख के, ठीक है, प्रीमियम आप देख लेना। अगर सस्टेन करने वाला मार्केट होगा तो फिर ऑप्शन, आपका कॉल ऑप्शन कैसे बढ़ेगा, यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा और ऊपर जाएगा ना, बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और बड़ा मुंह देगा। और फिर यहाँ से जब रेड, छोटी छोटी रेड कैंडल्स भी बनेगी ना, फिर प्रीमियम घटेगा नहीं, मार्केट वहीं पे वही साइडवेज रहेगा। तो समझ लेना ये बढ़ने वाला है और हो सकता है फिर ये हाइज भी निकाले 25,680, 700 वगैरह निकाले। लेकिन मार्केट को गिरना है, कैसे पता चलता है? यहाँ से मुंह भी आएगा लेकिन प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत ही थोड़े से बढ़ेगी और एक छोटी सी रेड कैंडल भी बनेगी ना, प्रीमियम बहुत घटेगा, तो समझ लेना गिरने वाला है। तो मैं एक मुंह आएगा इसके हिसाब से ही मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो फिर उसको मैं लंबा खींचूंगा। अगर रिवर्स लगता है, मुझे प्रीमियम लगता है कि हाँ घट रहा है बहुत ज़्यादा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये मेरा व्यू है। देखिए बहुत सिंपल है, कल का मार्केट साइडवेज में फंसे हुए हैं, जिस साइड निकलेगा उस साइड अच्छा ट्रेड बनेगा। और क्यों बनेगा, हम ऐसे ही नहीं कि चलो जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड लेंगे। मैं सब रीजंस के साथ आपको बताता हूँ, हर पीछे के मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया सपोर्ट टेस्ट करने आएगा इसलिए पुट लेंगे, यहाँ सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट दिखाने आएगा लोगों को, तो फिर कॉल ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे और बाकी जो भी ट्रेड लूँगा स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।